मैंने जैसे ही रोस्ट चिकन का एक कौर लिया, मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरी माँ बनाया करती थी। उन दिनों माँ हमेशा पका हुआ मांस हमें खिला देती थी और खुद अक्सर भूखी रह जाती थी। आखिरकार कुपोषण के कारण वह बेहोश हो गई। पिताजी उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में दोनों की जान चली गई। हम चारों भाई बहन अनाथ हो गए। हमें जिंदा रखने के लिए मेरे बड़े भाई ने हम में से हर एक को एक एक फोटो निशानी के तौर पर दी और अलग अलग पालक परिवारों के पास भेज दिया। उसी दिन से हम चारों बिछड़ गए। 20 साल बाद मैं सैकड़ों मिलियन का मालिक एक सीईओ बन चुका था। मैं अपने गृहनगर लौटा और अपने बड़े भाई को ढूंढ निकाला, जो अब भी वहीं रह रहा था। फिर मैंने अपनी खोई हुई बहन और छोटे भाई को ढूंढने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की। एक दिन एक होटल की मशहूर डिश चखते समय मुझे अचानक वही स्वाद महसूस हुआ जो सालों पहले माँ के हाथों में हुआ करता था। मैंने तुरंत अपने असिस्टेंट से शेफ को बुलाने को कहा। मेरे सामने खड़ी लड़की हूबहू मेरी खोई हुई बहन जैसी दिखती थी। मैंने उससे पूछा कि वह बिल्कुल वैसा ही स्वाद कैसे बना सकती है। लड़की ने बताया कि जब वह छोटी थी तब माँ ने यह डिश बनाई थी। उसने उस स्वाद को अपने दिल में संजो कर रखा और धीरे धीरे उसे दोबारा तैयार करना सीख लिया। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि वह मेरी बहन ही है, लेकिन मैंने तुरंत उसे अपनाने की बजाय डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना बेहतर समझा। तभी मेरे असिस्टेंट ने बताया कि वह लड़की जल्द ही शादी करने वाली है। मुझे लगा कि उसे अपनी खुशियां मिल गई हैं। मैंने तुरंत उसके लिए तोहफा तैयार करवाया और शादी में पहुंच गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पालक माता पिता उसे अपनी कंपनी के आर्थिक संकट से बचाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसे एक संदिग्ध अतीत वाले 50 साल के आदमी से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा था। शादी में वह आदमी उसे बार बार अपमानित कर रहा था। जब वह पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उस आदमी ने अपने स्थानीय रसूख के दम पर मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। घर लौटकर मैं अपने बड़े भाई को यह खुशखबरी देना चाहता था कि मैंने हमारी बहन को ढूंढ लिया है, लेकिन उसने पहले ही कहा कि हमारी बहन मिल चुकी है। मेरे सामने खड़ी अनजान लड़की को देखकर मैं स्तब्ध रह गया। बड़े भाई ने वह पुरानी फोटो और डीएनए रिपोर्ट दिखाई। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि वह अनजान लड़की ही मेरी असली बहन है। तो फिर रेस्टोरेंट वाली लड़की कौन थी? मुझे नहीं पता था कि जब मेरी असली बहन हमें ढूंढ रही थी, तब उसने गलती से वह फोटो कहीं गिरा दी थी। एक अजनबी ने वह फोटो उठा ली और उसके मन में बुरे इरादे जन्म ले चुके थे।